टूरिस्ट वीज़ा पर आएँ, क्या आप वर्क वीज़ा पर आएँ, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आज की डेट में रशिया के अंदर आपको सिम नहीं मिल सकता। आपको बता देता हूँ, अगर आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई या पेटीएम चलाते हैं तो आप उसको जो है इंडिया से ही एक्टिवेट करके लाएँ और यहाँ पर आने के बाद जो है स्लॉट चेंज नहीं करना। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मेरे पीछे जो अभी है पार्क टाइप का बना हुआ है, तो यहीं पर मैं बैठा था अभी। और सर्दी जो है बहुत ज़्यादा है, ये समझ लीजिए। ग्लव्स पहनने के बाद भी जो है हाथों जो है ठिर रहे हैं, हाथों में सर्दी लग रही है ग्लव्स पहनने के बाद भी। और जैकेट पैकेट वो सारा पहना हुआ है, क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर है वो -6 या 7 है। तो खैर, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर कौन सा सिम बेस्ट है, कौन सा सिम चलाएं हम, और इंडिया का कौन सा सिम रशिया के अंदर चलता है, मॉस्को के अंदर चलता है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे लोग ये बात पूछनी चाह रहे थे मेरे से। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि जो रशिया के अंदर जो है वो टेलीकॉम में बहुत सारी हैं, जिनमें जो मेजर कंपनियां उनमें जैसे कि मेगाफोन है, बिलाइन है, एमटीएस है, टेली2 है, योटा है। तो जो बेस्ट नेटवर्क मेरे को लगा उसमें यहाँ पर जो बी लाइन का नेटवर्क मेरे को बेस्ट लगता है। बी लाइन का नेटवर्क जो है बिल्डिंग के अंदर हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर भी उसका नेटवर्क रहता है बेसिकली। और जो सबसे ज़्यादा महंगा यहाँ पर है वो है मेगाफ़ोन। अब मेगाफ़ोन इतना महंगा क्यों है वो मुझे भी नहीं पता। मेगाफ़ोन का जो मंथली का रिचार्ज है वो समझ लीजिए 1000 रुपये के आसपास है। और जो इनमें जो सबसे सस्ता है वो मेरे को यहाँ पर लगा योटा का, जो है आपको 300 रुपये में एक महीने का रिचार्ज उसमें मिल जाता है। एक महीने में आपको 50 GB मिलेगी, और कुछ अनलिमिटेड भी मिल जाती है, जैसे टिकटॉक है, ओके है, और जो आपका टेलीग्राम है, और यूट्यूब भी आपको फ्री मिल जाता है। और बाकी जो चीज़ें उनके लिए आपको 50 GB मंथली डेटा मिलेगा, और जो आपकी 200 या शायद 500 मिनट मिलती है रशिया लोकल के लिए। तो जो बेस्ट मेरे को सस्ता लगा वो योटा है, लेकिन जो नेटवर्क के मामले में बेस्ट है वो बिलाइन है। और बाकी एमटीएस भी ठीक ही है। एमटीएस में जो मैं भी अभी जो सिम चला रहा हूँ एमटीएस का चला रहा हूँ, तो एमटीएस में क्या है कि 400 रुपये में यहाँ पर एमटीएस का जो है पूरे महीने के लिए इंटरनेट फ्री है, और जो 200 मिनट है वो लोकल रशिया के लिए यहाँ पर मिली हुई है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 1 जनवरी से जो है यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट का नया रूल यहाँ पर लागू हो गया है कि अभी कोई भी जो रशिया फेडरेशन से अलग का होगा उसको यहाँ पर सिम नहीं मिल रहा है। गाइज़, हम जो आए थे यहाँ पर तो हम दिसंबर के महीने में आए थे, तो हमें कंपनी की तरफ से सिम मिला था। तो वो सिम जो है हमारा 1 हफ्ते के बाद बंद हो गया। तो फिर हम सब ने जो है नया सिम ख़रीदा था। तो उस वक्त जो है इंडियन पासपोर्ट पर सिम मिल रहा था। वो अभी क्या हुआ है कि 1 जनवरी के बाद से इंडियन पासपोर्ट या किसी भी देश का पासपोर्ट हो तो आपको सिम नहीं मिलेगा यहाँ पर इस वक्त, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पर आएँ, क्या आप वर्क वीज़ा पर आएँ। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आज की डेट में रशिया के अंदर आपको सिम नहीं मिल सकता। अगर आपका कोई रशियन फ्रेंड है या कोई आपका जानने वाला है तो आप उसके पासपोर्ट पर सिम ले सकते हैं। फ़कत यहाँ पर ओनली यहाँ पर जो है अभी जो कंपनी वाले या दुकान वाले जो आपको सिम दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन लेने जाएँ आप या ऑफलाइन लेने जाएँ, सिर्फ आपको जो मिलेगा वो रशियन पासपोर्ट पर ही इस वक्त सिम मिलेगा। यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट पर या किसी भी देश के पासपोर्ट पर 1 जनवरी से जो है सिम देना यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया है। एक रूल है यहाँ पर, एक छूट है। अगर आप यहाँ पर वर्क वीज़ा पर आए हुए हैं, आप कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, तो आपको जो आपकी आईडी बनेगी यहाँ पर, गवर्नमेंट आईडी जो बनती है, जैसे सऊदी गल्फ़ कंट्रीज़ में इकामा शायद बनता है, तो यहाँ पर भी एक आईडी मिलेगी। तो उस आईडी के द्वारा आप यहाँ पर सिम ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर किसी भी कंपनी का सिम नहीं मिलेगा। बेस्ट की अच्छे नेटवर्क की बात रही वो मैंने आपको बता दिया। बी लाइन का नेटवर्क जो है यहाँ पर बेस्ट है, और जो सबसे सस्ता है वो यहाँ पर योटा है। बाकी और भी है। मेगाफ़ोन का क्यों है इतना महंगा मुझे पता नहीं, बट वो महंगा बहुत है। अगर उसका नेटवर्क ठीक भी होगा तो मुझे नहीं पता। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इंडियन सिम है वो कौन कौन सा चलता है। तो भाई, यहाँ पर जो इंडियन सिम है उनमें आपका एयरटेल का चलता है, और आपका वीआई का चलता है, और जियो जो है या बीएसएनएल है वो आपका नहीं चलेगा। जैसे ही मेरे पास भी एक जियो का सिम था और एक एयरटेल का सिम था, तो मैं भी 2 सिम लेके आ गया था यहाँ पर। जो एयरटेल का है वो तो मेरा चल रहा है, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरे तो उसके अंदर जो है नेटवर्क आ गए थे। लेकिन जो जियो का सिम था मेरा, वो जो है बंद हो गया था तभी, मतलब जब हम दिल्ली एयरपोर्ट से निकले वहीं पर उसके नेटवर्क चले गए थे। और उसके बाद से जो जियो के सिम के यहाँ पर नेटवर्क नहीं आए, और मैंने भी जो है, मुझे कुछ ज़रूरत पड़ रही थी, उसमें कुछ ओटीपी चाहिए था मुझे, तो मैंने भी अपना सिम किसी के हाथ इंडिया भेजा है। तो आप अगर रशिया आएँ तो पहले ही आप जो है अपना नंबर पोर्ट करा लें। यहाँ पर जियो का या बीएसएनएल का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं पकड़ता है। यहाँ पर आपका एयरटेल और जो वीआई है वो यहाँ पर आपका चलेगा। आपका ओटीपी वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। ये एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई या पेटीएम चलाते हैं तो आप उसको जो है इंडिया से ही एक्टिवेट करके लाएँ, और यहाँ पर आने के बाद जो है स्लॉट चेंज नहीं करना। मान लीजिए अगर आपका एयरटेल का सिम 1 में पड़ा है, और अगर आप रेशन सिम डालते हो सिम 1 में, तो आपका जो है वो बंद हो जाएगा। आपका यूपीआई वो दोबारा से वेरीफाई करेगा, और दोबारा से वेरीफाई करने के लिए आपको जो है महंगा वाला रिचार्ज कराना पड़ेगा 700-800 रुपये का एसएमएस के लिए।
तो ये आप ध्यान रखें। अगर आप यहाँ पर आएँ तो अगर मान लीजिए आपका सिम, अगर आप इंडियन सिम स्लॉट 2 में पड़ा है तो उसको 2 में रखें, अगर स्लॉट 1 में पड़ा है तो आपको उसको स्लॉट 1 में रखें। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। बाकी आपका यूपीआई चलेगा, सारी चीज़ें चलेंगी, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर एयरटेल का जो टाई अप है वो एमटीएस से है, टेली2 से है, बिलाइन से है। यानी कि यहाँ पर जो नेटवर्क पकड़ेगा आपका एयरटेल के सिम पर, तो कभी आपका बिलाइन का नेटवर्क पकड़ेगा, कभी आपका एमटीएस का पकड़ेगा और कभी आपका टेली2 का पकड़ेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। आप अगर यूपीआई चलाना चाहते हैं तो इंडिया से ही एक्टिवेट करके लाएं, और एक्टिवेट होने के बाद आप जो है सिम का स्लॉट चेंज ना करें। अगर अगर इंडियन सिम 1 में है तो 1 में रखें, अगर इंडियन सिम 2 में है तो 2 में रखें। और जो रशिया का सिम है, अगर आपको लेते हैं सिम मिल जाता है तो उस दूसरे स्लॉट में डालें, इंडियन सिम को स्लॉट चेंज ना करें। आप सिम निकाल करके दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन अगर स्लॉट चेंज आपने कर लिया तो आपको वेरीफाई दोबारा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिचार्ज महंगा वाला करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा प्रोसेस है यहाँ का। तो गाइज़ ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रही थी कि भाई ये चीज़ बताओ, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई जो मुझे पता थी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर देना। तो आगे मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।